नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपना एक ओपिनियन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो ये मेरा ओपिनियन है कि क्या कनाडा फर्दर लॉकडाउन्स की तरफ बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि ना तो मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, ना तो मैं डिसीजन मेकर। तो इस वीडियो में मैं जो भी कहने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो शायद सही भी प्रूव हो सकता है और शायद पूरी तरह से गलत भी प्रूव हो सकता है। तो किसी भी केस में मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सच साबित होगा कि नहीं। तो दोस्तों हमने ये देखा कि इस समय तो भाई लॉकडाउन नहीं है, तो वैक्सीनेशन भी काफ़ी जोरों पर है और मोर देन 80% पीपल एलिजिबल पीपल को फर्स्ट डोज लगा है। बट उसके बावजूद भी एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन की जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। गवर्नमेंट्स ने वेरियस रूल्स बनाए हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी वैक्सीनेशन के रूल्स बनाए हैं, बट क्योंकि सब कुछ खुला है और एक्टिविटीज़ अब बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो केसेस बढ़ रहे हैं। और अब नॉन एसेंशियल ट्रैवल यूएसए से खुला है और अगर प्रीवियस अनाउंसमेंट्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट मंथ रीओपन हो जाता है नॉन एसेंशियल ट्रैवल दूसरे कंट्री से, तो और ज़्यादा लोग आएंगे नो डाउट। ऐसे में केसेस की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ रहे हैं क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, और ज़्यादातर उसमें डेफिनेटली एज एक्सपेक्टेड वैसे लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो क्योंकि एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन अभी भी वैक्सीनेट नहीं हुई है तो डेफिनेटली हेल्थ केयर पे इसका लोड पड़ेगा। अब ये लॉकडाउन की तरफ लेके जाएगा कि नहीं ये इस समय कहना मुश्किल है, क्योंकि आगे के कुछ समय में जब ये पीक पर होगा तब हमें इसका पता चलेगा। हालांकि कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कि शायद रिस्क को मिटिगेट कर दे। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने रूल्स ऑलरेडी बना दिए हैं कि भाई उनको अपने स्टाफ वैक्सीनेटेड चाहिए। अब क्यूबेक की गवर्नमेंट ने जैसे कहा है कि अगर केस बढ़े और लॉकडाउन की नौबत आती है तो वो वैक्सीनेशन के स्टेटस के बेसिस पे लॉकडाउन होगा, जिसमें कि नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए, वैक्सीनेटेड पर्सनस के लिए, और उनके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी इशू किए हैं। अब ऑन्टेरियो में हमारे ऑनरेबल प्रीमियर मिस्टर डफफोर्ड ने ये चीज़ से तो इनकार कर दिया, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली जहाँ तक मेरा मानना है कि ये भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए गाइडलाइंस जारी किया कि भाई वैक्सीनेशन होनी चाहिए, नहीं तो वो मल्टीपल टेस्टिंग होगा, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग होगा, और ये सब मतलब एक गाइडलाइन। सिमिलरली दूसरे एम्प्लॉयर जैसे टीटीसी स्टाफ, सिटी ऑफ टोरंटो, आज मैंने न्यूज़ में देखा कि सिटी ऑफ वॉन भी कुछ इस तरह प्लान कर रहा है, फिर पॉर्टर एयरलाइंस ने कर दिया, अब तो वन ऑफ द मेजर बैंक्स इन कनाडा आरबीसी ने भी ये कर दिया है। तो और भी एम्प्लॉयर्स होंगे जिनके बारे में न्यूज़ में नहीं आया है। अब ये एम्प्लॉयर एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर भी हो सकता है, ये एक मल्टी नेशनल कंपनी भी हो सकती है, तो हो सकता है इस तरह की पॉलिसी सब जगह चल रहे हो। तो अगर ऐसा होता है तो इनडायरेक्टली ये भी लोगों को आपको मतलब ले जाएगा वैक्सीनेशन की तरफ। अब देखिए, कोई आदमी है जो वैक्सीन नहीं लेना चाहता, लेकिन अब वो एक मेजर बैंक में काम करता है और बैंक वालों ने पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी कि भाई अगर काम करना है तो आपको लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में उसके पास क्या ऑप्शन है? अगर उसको दूसरी जॉब नहीं मिलती है जहाँ पर उसकी ज़रूरतें पूरी हो, और या फिर जहाँ पर वो सेटल कर पाए, तो या तो उसको फ्रीक्वेंटली टेस्ट करवानी पड़ेगी और नहीं तो वैक्सीन लेना पड़ेगा। दोनों ही केस में मतलब सिचुएशन बेटर मैनेज होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इनडायरेक्ट वे जा रहा है, आगे चल के अगर सारे एम्प्लॉयर्स ऐसा रूल बनाए या बड़े बड़े और एम्प्लॉयर्स इसमें सामने आए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन कि मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि ऐसा करने से डेफिनेटली ग्रोथ पे काबू होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक बार ओपन करता हूँ, बार चला रहा हूँ, और मेरे बार में मैंने ऐसा कुछ पॉलिसी रख दिया है कि जो मेरे कस्टमर्स आएंगे उन सबको वैक्सीनेट होना पड़ेगा, तो ऐसे में डेफिनेटली मतलब मेरे बार में से कुछ केसेस मतलब स्प्रेड हो या आउटब्रेक हो, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं इस चीज़ों से सरप्राइज नहीं रहूँगा। तो डाउन द लाइन मैं ये देखता हूँ कि लॉकडाउन शायद नहीं लगाना पड़े, हो सकता है कुछ पार्शियल लॉकडाउन लगाना पड़े, बट कंप्लीट लॉकडाउन एज ऑफ नाउ मैं नहीं देख रहा। बट अगेन ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।